चैप्टर नंबर 7 युगपत समीकरण की ई एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। 7th ई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज के कोण ज्ञात करने हैं तीनों, जहाँ पर कि हमें दो कोणों में अनुपात दिया हुआ है 5:4 का रेशो है और एक कोण जो है वो दूसरे कोण से 10 डिग्री ज़्यादा है, तो उसके तीनों कोण हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना उसका जो एक कोण है वो है x डिग्री और त्रिभुज का दूसरा कोण हमने y माना है। ठीक है, थर्ड एंगल जब हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे तो उसका भी एक तरीका है, वो हम बताएंगे। बट अभी हम इसके दो ही एंगल्स को कंसीडर करके चलेंगे, एक x और दूसरा y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों एंगल्स में रेशो है 5:4, तो x/y इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो x अपॉन y रेशो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 5/4 को 5/4 करके, और फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × x इज इक्वल टू 5 × y। उसके बाद 5y क्योंकि राइट हैंड साइड में है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो 4x - 5y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन कहती है कि यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री ज़्यादा है तो उसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि बड़े वाला कोण ये है, दो एंगल्स की यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं, तो बड़ा एंगल अगर x है तो जो एक कोण है वो दूसरे कोण से 10 डिग्री ज़्यादा है, तो एंगल x जो है वो y से 10 डिग्री ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू y + 10 और x - y इज इक्वल टू 10, और इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 4x - 5y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, एंड x - y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2, क्योंकि हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो कैंसिल हो सकता है। जैसे 4x है, यहाँ पर सिर्फ x है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x हो जाएगा यहाँ पर भी, और साइन चेंज कर देंगे, मतलब घटा देंगे, तो ये पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 में हमने 4 से मल्टीप्लाई करी और घटा दिया। समीकरण 1 माइनस करा है समीकरण नंबर 2 को, और क्या करने के बाद 4 से गुणा करने के बाद, तो उसको एज इट इज़ लिखेंगे जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, 4x - 5y इज इक्वल टू 0, और x यानी कि 4x क्योंकि 4 से गुणा करिए, -4y इज इक्वल टू 4 × 10 यानी कि 40। अब यहाँ पर हमने क्योंकि घटाया है तो दूसरी इक्वेशन के सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस होंगे वो माइनस और जो माइनस होंगे वो प्लस। अभी जो 4x है ये प्लस में है तो अब वो हो जाएगा माइनस में, और 4y माइनस में है अब हो जाएगा प्लस, और 40 जो है वो प्लस में है अब हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर 4x से 4x हुआ कैंसिल, 5y माइनस का है 4y है प्लस का, तो -y क्योंकि 5y प्लस माइनस में है और 4y है प्लस में, तो 5 - 4 यानी कि 1, और साइन आएगा बड़े के सामने यानी कि 5 के सामने का यानी कि माइनस का, तो -y, तो -y इज इक्वल टू -40, y से y हो गया यहाँ पर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो y की वैल्यू आई 40। ठीक है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू और थर्ड एंगल की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकालने के लिए y का जो मान है उसको हम रखेंगे समीकरण नंबर 2 या 1 में भी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 में रखा हुआ है। इक्वेशन 2 कहती है x - y इज इक्वल टू 10, x माइनस, अब y की वैल्यू है 40, तो x - 40 इज इक्वल टू 10, और 40 को हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 40, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है तो राइट में जाके प्लस हुआ, तो x इज इक्वल टू 10 + 40, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। और अगर हमें थर्ड एंगल भी निकालना है, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 2 हम निकाल चुके हैं x और y, थर्ड निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 में से एक कोण 50 है दूसरा 40 है, तो 50 और 40 को जोड़ के घटाएंगे यानी कि 90, और 180 में से 90 गया तो 90, यानी कि तीसरा जो कोण है वो है 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सेकेंड क्वेश्चन।